आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर आपकी जमीन का जमाबंदी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे करवा लेता है। इस फर्जी जमाबंदी को कैसे कैंसिल करवाना होता है। जमीन आपकी है और जमाबंदी किसी और के नाम से हो जाता है। यह कैसे हो जाता है कि टाइटल आपका नाम से है, जमाबंदी किसी और के नाम से हो जाता है। यह कैसे संभव हो जाता है और यदि होता है तो किसकी सहायता से ये चीज़ें होती है, क्योंकि यह तो एक तरह से फ्रॉड हो गया। आपका ज़मीन किसी दूसरे के नाम से रसीद कटने लगता है, तो आखिर कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है और यदि हो जाता है तो इसके सुधार के लिए क्या करना होगा, पूरी बातों को समझेंगे। समाज में बहुत तरह के धूर्त व्यक्ति रहते हैं। वो क्या करते हैं कि जिस आदमी का ज़मीन है, टाइटल है, उससे ज़मीन न लिखवाकर उसके संबंधित अनऑथराइज पर्सन यानी वैसे व्यक्ति जिसका पावर नहीं होता है जमीन का रजिस्ट्री करने का, और वैसा व्यक्ति से कोई दूसरा आदमी से जमीन रजिस्ट्री करवा लिया, या फिर परिवार में अभी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और परिवार का ही कोई धूर्त व्यक्ति फर्जी दस्तावेज और गलत वंशावली लगाकर अंचल ऑफिस में दाखिल खारिज करवा लेता है। अपने नाम से जमाबंदी बनवा लिया। अंचल ऑफिस के द्वारा भी बिना दस्तावेज की जांच किए जमाबंदी चालाक व्यक्ति के नाम से कायम कर दी जाती है। दूसरे केस में गांव के दबंग लोगों का अंचल ऑफिस के कर्मचारियों से जान पहचान होती है। पैसा और पावर के बल पर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से दूसरों की जमीन वे अपने नाम पर करवा लेते हैं। इन चीज़ों का पता जब आपको चलता है तो फिर आप सोचते हैं कि मेरे नाम से टाइटल है, मेरे पास इस जमीन का कागज है, तो फिर उसके नाम से कैसे हो गया। फिर आप अंचल अधिकारी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। वहाँ पर आपकी बातों को नहीं सुना जाता, इग्नोर कर दिया जाता है। अब आपके पास क्या विकल्प होता है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले संबंधित भूमि का सर्टिफाइड कॉपी, जिसको नकल कहा जाता है, उसको अंचल ऑफिस से निकलवाइए कि आखिर किस प्रक्रिया से, किस तरीके से उस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन अपने नाम करवाया है। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के बाद आप अपने संबंधित अनुमंडल के DCLR कोर्ट जाएं, क्योंकि यहाँ अंचल अधिकारी के द्वारा कायम की गई जमाबंदी को रद्द करने का इनको पावर होता है। DCLR के यहाँ अपील करें। अपील करते समय वो सारे डॉक्यूमेंट लगाएं जो टाइटल आपके पास ज़मीन का है, उसके साथ वो पेपर लगाएं जो नकल निकाले हैं। सबको साथ में लगाने के बाद DCLR के पास आप अपनी बात को रखने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो एक वकील रख लें। उसके बाद DCLR के पास आपका अपील होगा। उसके बाद DCLR के द्वारा जिस व्यक्ति ने आपके ज़मीन को अपने नाम से जमाबंदी कराया है उसको नोटिस दिया जाएगा। फिर आपके और उसके दोनों के डॉक्यूमेंट को DCLR देखेंगे। देखने के बाद उनको जो सही लगेगा वह करेंगे। अगर उन्होंने आपका नाम से डिग्री कर दिया, आपके नाम से ज़मीन कर दिया, फिर वह आदेश की कॉपी आपके अंचल में अंचल अधिकारी के पास आएगा और फिर अंचल अधिकारी शुद्धिकरण करके उस व्यक्ति का नाम खारिज करके आपका नाम वहां पर चढ़ा देंगे। अगर आपकी समस्या का यहाँ समाधान हो गया तो ठीक है। अगर यहाँ आपके अगेंस्ट में डिग्री होती है तब आप क्या करेंगे। आपको पता है कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, दूसरे व्यक्ति ने आपकी ज़मीन की जमाबंदी अपने नाम से करवा ली है, तब अब आप आ जाएंगे ADM के पास, जिसको कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। DCLR से ये ऊपर होते हैं। यहाँ आपको सेकेंड अपील करनी है। यहाँ भी आपको अपील करते समय अपने सारे वैध डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। यहाँ भी ADM द्वारा आपके पेपर को देखा जाएगा। आपके अगेंस्ट में जो व्यक्ति है उसके पेपर को देखा जाएगा। उसके बाद ADM साहब का जो सही लगेगा वो करेंगे। आपके फेवर में अगर डिसीजन दे दिया जाए तो फिर वह अंचल डिसीजन की कॉपी जाएगी, वही प्रक्रिया होगी। मोटेशन एक्ट के तहत
शुद्धिकरण करके फर्जी व्यक्ति का नाम हटा के आपके नाम को जोड़ दिया जाएगा। अगर यहाँ भी आपका अगेंस्ट में अगर डिग्री हो जाती है, आपके फेवर में डिसीजन नहीं होता है, तो अब आप क्या करेंगे? तब आपके पास तीसरा विकल्प सिविल कोर्ट का होता है, जिसे दीवानी न्यायालय भी कहा जाता है। यहाँ आप जाएंगे, वकील हायर करेंगे, इस चीज के लिए सिविल सूट फाइल करेंगे। सिविल सूट के साथ जमीन का जो टाइटल का पेपर है या यह भूमि से संबंधित दस्तावेज है, सबको लगाएंगे साथ में। उसके बाद पूरा प्रोसीजर चलेगा, ट्रायल चलेगा। उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा, अब आपको उसको मानना पड़ेगा। आपका नाम से टाइटल है तो आपके फेवर में डिग्री होगा। सिविल कोर्ट के आदेश को मानने के लिए पुलिस भी प्रतिबद्ध होती है। अगर दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे जमीन पर निर्माण भी करवाया गया है तो उसको भी तोड़कर आपको कब्जा दिला दिया जाएगा। तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा अगर बेईमानी से गलत जमाबंदी बना ली गई है तो उसको कैंसिल करवाने का, खारिज करवाने का कितना प्रोसेस होता है, जिनमें क्रमबद्ध तरीके से आपको चलना होता है। यह नहीं कि आपका जमीन है और किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने नाम से करा लिया है तो आप सीधे सिविल कोर्ट में पहुंच जाइएगा। नहीं, जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना होगा। जिन व्यक्तियों ने फर्जी जमाबंदी कायम करवाया है, फर्जी मोटेशन करवाया है, फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज करवाया है, अब वैसे लोगों का जेल जाना तय है। गृह मंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर आपराधिक कानून प्रावधान के तहत तुरंत FIR किया जाए। पिछले दिनों जन कल्याण कार्यशाला की बैठक में बिहार के सभी जिलों के ADM, DCLR, CO को मंत्री ने कड़ा निर्देश दिया है कि फर्जी दस्तावेज जमा करने वाले व्यक्ति पर तुरंत FIR करके उनको जेल पहुंचाना पहली प्राथमिकता होगी। अब वैसे व्यक्ति जिन्होंने अवैध कागज जमा करके जमाबंदी को अपने नाम से करवाया है, अब वह बच नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, आज का वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको भूमि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। इसको और भी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।